दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी उमाशंकर शर्मा खुरचन चैनल से। हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति यदि कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में चला जाए, लेकिन फिर भी उसका मन मस्तिष्क अपनी जन्मभूमि पर बार बार आने को करता है। उनका मन हमारी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे प्रोफेसर से जिन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिका में गुजारा। खड़गपुर आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद में अमेरिका गए। अमेरिका में भी उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की, उसके बाद में पीएचडी की उपाधि वहाँ से प्राप्त की और वहाँ के उद्योग जगत को एक शानदार चीज दी। क्या दी वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिका में बिताया और उसके बाद में भी उनका दिल हमारे प्यारे हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। जो आज अमेरिका के नागरिक है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार उनके आने का मन हिंदुस्तान करता है। और आज हमारे बीच में है एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। महादेव गणपति जी, जो वहाँ पे प्रोफेसर है अमेरिका यूनिवर्सिटी में और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड आज उनसे रूबरू करवाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खुरचन चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप अमेरिका से कब आए? इस बार मैं जून बिगिनिंग फर्स्ट वीक में आया हूँ। मैं 10 दिन सिंगापुर में बिता के फिर कलकत्ता लैंड किया हूँ जून फर्स्ट वीक। मैं आपको एक बात बीच में बता दूं कि ये जो गणपति जी नाम है आपका। हाँ, गणपति जी दोस्त है श्रीमान श्याम सुंदर जी कंदोई भामासा, जिन्होंने तारानगर में अनेक शिक्षा जगत में कार्य करवाए, अनेक स्कूलों में बिल्डिंग्स बनाई, विद्यालय तैयार करवाए। उनके दोस्त है तो वो दिल्ली रहते हैं। तो ये आपस में दोस्त दिल्ली आई हुई थे, तो दिल्ली से उनके साथ आज हमारा तारानगर स्टार सिटी को देखने के लिए यहाँ है। सही बात है सर? सही बात है। तारानगर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अलग लगा। मैं रियली इतना शानदार महल और इस वातावरण या माहौल आप जो भी देख के बहुत 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 प्रसन्न हुआ। आप अमेरिका कब गए थे? 1976 अगस्त में। यहाँ पे खड़गपुर आईआईटी से आपने इंजीनियरिंग की? हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीटेक प्राप्त करके फिर मैंने अमेरिका गया। वहाँ पे क्या किया आपने? वहाँ पर हम यहाँ फर्स्ट जीआरई वगैरह हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता था, उसमें अच्छा किया तो मुझे स्कॉलरशिप मिला यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन, उधर कंप्यूटर साइंस किया। पहले मास्टर्स डिग्री किया, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी डिग्री प्राप्त किया। और उसके बाद पीएचडी के बाद मुझे कई एट दैट टाइम मैं थोड़ा इंग्लिश में at that time computer science was a nascent field and there were a lot of opportunities, and I apart from the usual hard work and everything, there is also luck involved. So I was lucky enough to get offers from distinguished universities like MIT, Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, etc. So I chose to go to Stanford University. मैं उधर जाके प्रोफेसर बन गया कंप्यूटर साइंस का। तो वहाँ पे आपने कितने साल पढ़ाया? तो 1980 से लेकर मैं 2000 तक लगातार पढ़ाया। उसके बाद पीरियोडिकली पढ़ाया, क्योंकि बाय दैट टाइम मेरा इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग वगैरह कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए मैं दोनों काम किया, टीचिंग भी किया और इंडस्ट्री का काम भी। अभी आप इंडियन सिटीजन है या अमेरिकन सिटीजन? मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। आपके पूरा परिवार बच्चे सब कहाँ? सब वहीं पर रहते हैं। मैं गया तो मैं कंप्यूटर साइंस पहले पढ़ने गया और फिर उधर काम करने गया। तो उसके बाद मैं सोचा कि ये मेरा फैमिली बिजनेस बना दूंगा, इसीलिए मेरी बहन को भी बोला कि तुम आईआईटी मद्रास में जाके पढ़ो, क्योंकि यही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन आईआईटी खड़गपुर मत जाओ क्योंकि वहाँ खाना अच्छा नहीं है
और अच्छा खाना नहीं मिलने से अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट गिव आवर फुल आउटपुट। रात को खाली नींद आएगी, पढ़ने का सोचना भी नहीं तो आएगा। आपकी बहन भी अमेरिका है? हाँ, वो भी अमेरिका, वो IIT मद्रास। कितने आपके परिवार के कितने सदस्य अमेरिका है? तो मेरी बहन है, तो उसके बाद मैंने शादी किया, तो मेरी बीबी वो भी मद्रास से है, अरेंज्ड मैरिज है, मैंने लव मैरिज नहीं किया। तो वो भी कंप्यूटर साइंस को, उसको भी बोला कि कंप्यूटर साइंस पढ़ो और उन्नति होगी। और फिर मेरा बच्चे 2 लड़कियां हैं, उनको भी बोला कि कंप्यूटर साइंस करो, तो वो लोग भी कंप्यूटर साइंस किए। मेरा पहली लड़की बर्कली से PhD कंप्यूटर साइंस किया, दूसरी लड़की स्टैनफोर्ड से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया। वो लोग वहीं पर है, उनका परिवार है, सभी अपने साउथ इंडियन शादी किया, उनका बच्चा है, अपना संस्कृति है। हिंदुस्तान में आप कौन सी जगह से हैं? कौन से? हिंदुस्तान में हाँ, कौन सी जगह से है? विच योर नेटिव प्लेस? नेटिव प्लेस है तिरुनेलवेली, तेनकाशी। तेनकाशी जो साउथ में है, कन्याकुमारी से 40 माइल नॉर्थ में है। और तेनकाशी है, तेन माने साउथ में, माने तमिल में उसका मीनिंग है साउथ। और काशी है काशी विश्वनाथ, उधर भी काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसलिए तेनकाशी सदर्न बनारस और सदर्न वाराणसी। तो उधर 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 भी एक चित्रा नदी है, अनलाइक वाराणसी। उधर वाराणसी में तो 80 वाराणसी और मध्य दोनों रिव्यूलेट्स है, उसके बीच में वाराणसी है। यहाँ पर चित्रा रिवर है, बैकयार्ड और वाटरफॉल्स है, वही मेरा नेटिव प्लेस है। अभी यहाँ पे आपके परिवार के कोई सदस्य रहते हैं हिंदुस्तान में? मेरा डिस्टेंट रिलेटिव्स रहते हैं, मेरा ताऊ जी के लड़की लड़के, फिर उसके बाद मेरा आंट, माय फादर्स सेकंड सिस्टर, उनके 2 लड़के, वो लोग रहते हैं, और सेकंड ऑर्डर कजिन्स वगैरह रहते हैं। तो आइए बात करते हैं श्याम सुंदर जी कंदोई जी से भी, कि ये इनके दोस्त हैं। कब से आपकी दोस्ती? ये कलकत्ता से ही है। मैं जब कलकत्ता रहता था तो ये इनके फादर से हम लोग का जो है फैमिली रिलेशन है। इवन इसके फादर जो है, मेरे बड़े ब्रदर जो भंवर भैया है, उसकी शादी तारानगर में हुई थी, तो इसके फादर यहाँ आए थे उस शादी को अटेंड करने के लिए। तो इसके फादर से रिलेशन था, तो बोल के ये हमारी एज के, ये सेम, मैं 1 साल इससे बड़ा हूँ लेकिन सेम था। इसको इवन गाड़ी नहीं आती, तो मेरे फादर ने कहा इसको गाड़ी सिखा दो, नहीं तो ये अमेरिका जाएगा तो कैसे करेगा। तो इसको मैंने गाड़ी सिखाई। सिखाने के बाद इवन ये जब अमेरिका गया तो उसके 4 महीने बाद मैं भी अमेरिका गया घूमने के लिए। तो फिर हम दोस्तों के साथ थे, हम 2 दिन इसके यहाँ रुके, तो सारा किया, ठीक है। इसके फादर को तो दिखाया। आपके कुल मिला के लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार, एकदम लंगोटिया है। तो इसलिए जब अभी आप अमेरिका जाते हो हाँ तो इनके हाँ very एकदम good- अभी हाँ नहीं, अभी आया तो इडली डोसा बढ़िया बड़ा बना के लाया। हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे, तो इसकी पूरी फैमिली आई। ये आकर के साउथ इंडियन है और उसके बाद में अमेरिका रहते हैं, इसके बाद में हिंदी बहुत अच्छी बोल बहुत लेते हैं। अच्छी हिंदी बोलता है, संस्कृत भी बोलता है, और अच्छा। बंगाली तो ये बोलता भी और लिख भी लेता है, क्योंकि अच्छा, क्योंकि कोलकाता में रहे ना। कलकत्ता में रहा, बोल के बंगाली तो बहुत अच्छे से बोलता है। तो कई लोग तो बोलते हैं बंगाली तो नहीं है क्या ये, मेरे साथ भी आपको करता। कितनी लैंग्वेज आती है? हमको तमिल आती है, मेरी मातृभाषा, घर में पढ़ा था। हाँ। और हिंदी ऐसा आती है क्योंकि हम हायर सेकेंडरी वेस्ट बंगाल से देना है, तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज ऑफर नहीं किया गया है, तो पढ़ना है तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेना है, तो इसलिए इंग्लिश मेरा सेकंड लैंग्वेज बन गया। तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि घर में कोई हिंदी नहीं बोलता है, तो मुझे इतना मुश्किल था। तो बोला मेरा पिताजी, फिर मुझे वो न्यूज़पेपर लाके दिया, हिंदी न्यूज़पेपर, और वो और भी कठिन था पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको स्ट्रगल हिंदी किया। आती है, तमिल आती है, बंगाली आती है, बंगाली आती है, और संस्कृत भी है। संस्कृत आती है। इंग्लिश- संस्कृत मैंने अपने पढ़ा, फिर इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश आप आपके बच्चों को या परिवार के सदस्यों को भी ये संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी? हाँ, उनको हिंदी आती है, तमिल आती है। वो लोग, मेरी बेटी बहुत अच्छा तमिल भी बोलती है, मैंने उच्चतम, मैंने स्पोकन लैंग्वेज नहीं, रिटन लैंग्वेज बोलती है। काफी सालों से वो अमेरिका रहते हैं आपके लड़के लड़के? मेरे 2 लड़की है ना 2 आपके? लड़की, वो लोग उनके वहीं बच्चे वहीं अमेरिका हाँ। रहते हैं, वहीं पैदा हुए। हाँ, भारतीय संस्कृति से कितने रूबरू है, कितनी उनको हाँ। भारतीय संस्कृति के बारे क्योंकि में हम ज्ञान लोग है? घर में हम लोग एफर्ट लेके उनको पढ़ाते हैं, तो हम लोग काफ़ी उनके माँ बाप, फिर उनके दादा दादी, सब मिलके डांस, गाना, हमारी संस्कृति, फिर भाषा
तमिल तमिल हिंदी हम सिखाते हैं, और फिर बंगाली की ज़रूरत नहीं है इसलिए बंगाली नहीं सिखाते हैं, लेकिन उनको बंगाली मिष्टी बहुत अच्छी है वो बना। सनातन धर्म के बारे में क्या उनको जानकारी कितनी है? पूजा पाठ करना, डेफिनेटली, भगवान को याद करना। हाँ, वो हमारी घर का संस्कृति है, बाहर कोई नहीं सिखाता है, घर में हम लोग पूजा पाठ करना, और सनातन धर्म अपना है। मुझे भगवत गीता में बहुत इन्वॉल्वमेंट है अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, तो I can quote you many things from the Bhagavad Gita, but I try to imbibe that culture to my children and grandchildren, and whenever time permits, they spend time on it and do that. Like grandchildren को जनेऊ हुआ है, उनको कई श्लोक, कई मंत्र याद है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अपना टाइम पे। सुना है कंप्यूटर में आपने बहुत शोध कार्य किया, रिसर्च की कंप्यूटर में। ऐसा क्या रिसर्च किया आपने कंप्यूटर में, क्या नई चीज दी आपने? अच्छा, तो जब मैं गया था कंप्यूटर साइंस में, उस टाइम बहुत कंप्यूटर की भाषाएं वर प्रिवेलेंट। सो फॉर एग्जांपल पास्कल, सी प्लस प्लस, एडा, ऐसा बहुत लैंग्वेजेस थे। फॉक्स प्रो। हाँ, तो और सब इंटेल चिप, क्या मोटोरोला चिप, नेशनल सेमीकंडक्टर चिप, वो सब बहुत सारे चिप्स थे। तो कंपाइलर का काम होता है कि ये लैंग्वेज को, ये चिप का भाषा ट्रांसलेट करना, उसको समझाना। तो चिप खाली एक 1010 बाइनरी समझता है, बाइनरी समझता है। और लैंग्वेज में तो हम इंग्लिश जैसा भाषा लिखते हैं, इसको ट्रांसलेट करना है कंपाइलर का काम। तो मैंने क्या किया, वो सब लैंग्वेजेस को लेके उधर से एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज तक ट्रांसलेट करना, वो कई लोग करते हैं। एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज से हम लोग वो मशीन लैंग्वेज और चिप्स को ट्रांसलेट करना मेरा काम था, कोड जनरेशन। तो P languages and M machines, तो P टाइम्स M कंपाइलर्स चाहिए। 10 में 10 लैंग्वेज है, 10 मशीन है, तो 10 टाइम्स देन 100 ट्रांसलेटर्स चाहिए। एक ट्रांसलेटर के लिए 4 आदमी लगातार काम करना पड़ता है अलग अलग। तो मैंने क्या किया, वो 10 लैंग्वेजेस को एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ट्रांसलेट करा, तो 10 ट्रांसलेटर्स हो। उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से 10 मशीन्स ट्रांसलेट, तो 10 प्लस 10 हो गया, 20 हो गया, 100 से 20, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। फिर मैंने क्या किया, ये बॉटम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से मशीन लैंग्वेज जाने के लिए ऑटोमेटिकली मशीन को डिस्क्राइब करके कैसा ये ट्रांसलेट कर सकता, उसने किया। तो 2 साल 4 आदमी का काम अभी 3 महीने एक आदमी कर सकता था, इसीलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, ऑटोमेटिक कोड जनरेशन जिसे बोलते हैं। तो उसमें मैंने बहुत पेपर्स पब्लिश किया है 1980 से। तो फिर उसके बाद रिसर्च स्टैनफोर्ड में क्या हुआ, ऐसा तुम ऑटोमेटिक कर लेते हो 3 महीने में, अच्छी बात है, मुझे बहुत पैसा बचा है, 2 साल के लिए 4 आदमी नहीं चाहिए हर एक कंपाइलर के लिए। लेकिन वो लोग जो हाथ से करते हैं उतना अच्छा तुम्हारा ये नहीं है, इसको कैसा अच्छा कर सकते हैं प्रूव। तो उस एल्गोरिदम्स को मैंने चेंज करके बढ़ाया, वो फर्दर रिसर्च था जिससे ये प्रूव करता है इससे बेटर लोकल कोड जनरेशन नहीं हो सकता है। तो काफी कुछ आपने अमेरिका को दिया। हाँ, जरूर अमेरिका यूनिवर्सिटीज को दिया, इंडस्ट्री को सर भी दिया। ये बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान में कि यहाँ पे जो क्रीम होती है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाएं होती है, वो सब विदेश भाग जाते हैं। नहीं, अपॉर्चुनिटी जहाँ मिलती हर एक जगह। अपॉर्चुनिटी यूरोप अमेरिका में ज्यादा मिलती है, क्या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किए जाए, और वो जो इंजीनियर है जो बड़े बड़े रिसर्च करते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में हो? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने भी ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, 1985 में यहाँ से थोड़ा आईआईटी का प्रोफेसर सब आया, मुझसे बातचीत किया। यहाँ का उच्चतम प्रोफेसर सब मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा, बहुत प्रसिद्ध, उन्हें बात किया। उन्होंने मुझे बुलाया तो बोला कि यहाँ आ सकते हो, ये काम कर सकते हो। मैंने ट्राई किया, मैंने समर में आया, लेक्चर दिया आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सब जगह। तो आते वक्त सब माला देते हैं, उन्हें चाय पानी समोसा सब देते हैं आपको, बहुत स्वीकार करते हैं। फिर आने के बाद
तो बोलते हैं कि अच्छा क्या करना चाहिए, तो प्रोजेक्ट को प्रपोज किया मैंने, सब आईआईटी, फिर इंडियन ऑफ साइंस, टीआईएफआर, फिर इंडस्ट्रीज, सीडैक, सबको, ये 1980s की बात है। फिर वो प्रपोजल, हमको इतना कंप्यूटर चाहिए, इतना ये चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ इसको हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे। उस टाइम 1984 में तो उधर गया इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन में, वो लोग उस पे पर्चा पर बैठे थे, तो उसके बाद उसको निकाला, उसको समझ में ही नहीं आया कि ये लोग क्या करने वाले हैं। बोला कि कितना पैसा चाहिए, तो बोला कि ये सब करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो क्यों इतना पैसा चाहिए हमको क्या मालूम। तो विडम्बना है सब। हाँ, ये पूरा पेपर वर्क, रिग मरोल में जितना इंटरेस्ट सब लेके आओ, तो फिर बॉटलनेक हो जाता है, फेल हो जाते हैं हम। ट्रैफिक जैम होती है, रिजल्ट जीरो। तो ये बोलता है कि तुम अगर उधर से नहीं इधर आके बैठ के 6 महीना यहाँ पूरा फुल टाइम स्पेंड करके बोलोगे तो मैं पैसा दे दूंगा, हाँ, ये पूरा करने। तो हम बोलता है कि मुझे प्रूव करो कि नहीं दोगे, क्योंकि हम छोड़ के आने से मेरा तो पूरा एकदम यहाँ पर हमको भीख मांगना पड़ेगा फिर, तो उधर टीचर इधर फटीचर बन जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप पूरा प्रूव कीजिए। बाकी लोग तो सब हैं मेरे साथ, 20 आदमी हैं, तो 20 आदमी तो यहीं पर हैं, वो लोग दे आर बैकिंग मी अप ये प्रोजेक्ट के लिए। तो कुछ नहीं हुआ, इट फिजल्ड आउट प्रोजेक्ट, तो मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया। यहाँ पर इनिशियल इंटरेस्ट बहुत हाई है, जो भी बात करेंगे सब बोलेंगे कि ये होगा, वो होगा, ये करेगा, लेकिन सुनने मिलता है निष्कर्ष, रिजल्ट सुनने मिलते हैं। हाँ वो अमेरिका और हिंदुस्तान में कितना फर्क मानते हैं? वहां पर एक डिसिप्लिन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कोई बोलेगा कि हम ये काम करना है आपसे, ये उसका मतलब नहीं है कि आपका डिग्री क्या है, आप क्या जानते हैं, कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन आदमी को फॉर एग्जांपल ये रूम साफ करना है, तो इंटरव्यू के लिए सबको बुलाते हैं, तो वो नहीं देखते हैं कि हम स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर है, या उसको खाली देखते हैं कि ये यौवन आदमी है, ये काम कर सकता है कि नहीं, और वो ठीक काम करता है, बस उसको हायर करेंगे। वो खाली देखते हैं कि आपका वैल्यू क्या है, आपको कैसा यूज कर सकता है, कैलिबर है कि नहीं? कैलिबर है, और उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि ये करना है, और इतना आप करोगे तो ये आपको मिलेगा, हो गया, बात खत्म उससे। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, ये यहाँ पर हो गए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फिर 3 महीने के बाद चेंज करेंगे, आप ऐसा क्यों, आप लड्डू क्यों खा रहे हैं, आप पिज्ज़ा क्यों नहीं खा रहे हैं, ऐसा सब बाद में उल्टा पुल्टा बदलते ही रहते हैं। तो ऐसा बदलेगा। आपको अभी भूख लगा है, अब डोसा खाने के लिए हमको ऑर्डर दिया है, मैंने दिया 3 डोसा, अभी बोलता है नहीं हमको डोसा नहीं खाना है, हमको वो पिज्ज़ा खाता है, हमको पिज्ज़ा खाना है, तो हम जाके पिज्ज़ा खाते आए, नहीं हमको उपमा खाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर चक्कर चलता है, गोल गोल घुमाता है, हम भी तंग आता है, वो भी तंग। हिंदुस्तान में दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा ताऊ, बेटा सब एक साथ रहते हैं। हाँ, क्या ऐसी व्यवस्था अमेरिका में भी है? नहीं, ऐसी व्यवस्था अमेरिका में एकदम नहीं है। वो उधर का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जब बेटा काम करने का लायक हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, घर में नहीं रहता, उसका अपना फ्रीडम है। जो लोग साथ में रहता है, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उसका निश्चित रूप से आप मैंने यू कैन बी श्योर दैट उसको बाहर काम नहीं मिला है, अभी उसको रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए साथ में Oh रहते my हैं। God. That is the only reason. Otherwise, everybody is independent, their freedom. In fact, parents don't encourage their children to remain with you because you become lazy. रोज माँ खाना देती है, बाप पैसा लगा, तो हमको तो आराम है, हम भी बैठ सकते हैं, हम भी वैसा नहीं, वो अपने मम्मी पापा का कितना ध्यान रखते हैं यंग एज। यंग एज में ज्यादा ध्यान नहीं, वो उनका सभ्यता वहां पर वैसा सभ्यता नहीं है। वो हमारा भारतीय संस्कृति में माँ बाप जो भी हो, बेटा लायक भी हो, सब देखभाल करते हैं। दिस इज अलाउड इन आवर कल्चर, दिस इज माई धर्मा, यही मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं करता हूँ। It doesn't matter what my parents were, whether they were very good to me or whether they were nalayak. A lot of parents are just drunkards and wasting time. Mother is working hard, running the show, running the thing, but the children will take care of them. लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? उधर कोई नहीं करता। तो क्या सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? सरकार सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर है। एक एज आ जाती है, हाथ पैर काम करने हाँ। बंद कर देते हैं।
80 साल, 90 हाँ साल, जरूर 70 साल, जरूर जरूर। उसके बाद में उनके क्या हालात होते हैं और वो किस तरह से रहते होते हैं? तो वहाँ का एक सिस्टम है कि जब हम लोग काम करते हैं तो हमको टैक्स भरना पड़ता है। वन इज फेडरल टैक्स, दूसरा स्टेट टैक्स। जो फेडरल टैक्स सबके लिए कॉमन है, स्टेट जो स्टेट में रहते हैं उसका टैक्स, लाइक कैलिफोर्निया का टैक्स बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ। और टेक्सास का टैक्स एकदम जीरो है, क्योंकि उनका बहुत तेल है, उनके पास टैक्स नहीं, आपका पैसा नहीं चाहिए तो कम है। और उनके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स है, सो सब भरना पड़ता है। उसका मतलब है कि आप 65 साल हो जाएंगे तो आपको जितने साल आप काम किए उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगी और आपको मेडिकल केयर भी मिलेगी। दैट मीन्स आपको थोड़ा पैसा भरना पड़ता है एवरी मंथ, लेकिन उस पैसे से आपको पूरा मेडिकल कवरेज हो जाता है। तो वही आपका एक अच्छा नियम है। जो जिसने काम किया, जिसने काम नहीं किया जिंदगी में, उसको वो नहीं मिलेगा। वो ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम का क्या वहाँ पे सीन है? वहाँ पर बहुत वृद्धाश्रम है। माने क्योंकि वो ओल्ड एज में लोग अपने आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि चल नहीं पाते हैं और हम गिर जाएगा तो क्या होगा, तो इसीलिए ओल्ड एज में भर्ती हो जाते हैं। वैसी वैसी व्यवस्था अभी भारत में भी बहुत आई है। तो इन कंपैरिजन इट इज प्रीटी मच द सेम, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। यहाँ पर भी people don't want their old people because it is like this, no? वहाँ अमेरिका का वो माने जनरल बिजनेस फिलॉसफी क्या है, गाय दूध देती है, दूध पीते हैं। जब दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं उसको, ना वैसे ही हमारा माता पिता हमारे लिए बहुत इतना किया है, अभी भी करते हैं। तो खाना पकाती है या काम करके रोजगार, whatever it is. So I'm grateful. Later on I forget all of this, because I become materialistic. So what do I think? These people are burden. तो उनको निकाल के हम ओल्ड एज होम में भर्ती कर देते हैं। दैट इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जैसे हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो तुरंत व्यवस्था हो जाती है। अभी बुखार हुआ, डॉक्टर घर पे आ जाएगा। हॉस्पिटल में गए, तुरंत डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ। सुना वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और कितना यहाँ से हिंदुस्तान की बजाय अमेरिका के कॉस्टली बताते हैं। हाँ, कितने वहाँ पर सच्चाई? मेडिकल बहुत कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप MRI लेंगे आपको 10,000 रुपया खर्चा होगा, वहाँ पर $600 ऐसा खर्चा होगा। $600 रफली 60,000 राइट। हाँ 60,000 हो गया। तो रफ अप्रोक्सीमेटली सब ब्लड टेस्ट के लिए ज़्यादा पैसा ज़्यादा लगता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप ये ठीक बोला कि आजकल, पहले ऐसा नहीं था, 10 साल 15 साल आगे इतना क्यों नहीं था, जब मांगता है डॉक्टर अप्रोच करता। अभी इतना क्यों, इतना बढ़ गया कि आपको 3-4 महीना। डॉक्टर की कमी है क्या वहाँ पे? डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन ये पेशेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। आपके जाड़ में दर्द है, आप डेंटिस्ट के पास गए, हाँ, डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, और बहुत डेंटिस्ट वहाँ मिल जाता है। अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। हाँ, डेंटिस्ट और बहुत आज है। बुखार है या ऑपरेशन है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है, दर्द आज हो रहा है, तो क्या अपॉइंटमेंट के 1 नहीं महीने नहीं बाद? नहीं नहीं, इमरजेंसी होने से आप सीधा इमरजेंसी जा सकते हैं। आप एक 911 कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आएगी, आपको एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल ले जाएगी। आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपके पास पैसा है कि नहीं, आपका पास इंश्योरेंस कुछ होगा, बस वो इमरजेंसी ऑपरेशन का बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ पर इन कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, आप कॉल करेंगे उस व्हाटएवर 11 नंबर, एम्बुलेंस आएगी बेंगलोर में, आपको ले जाएंगी, लेकिन अटक जाएगी रास्ते में, आप वहीं पर एम्बुलेंस में ही मर जाएंगे, आप हॉस्पिटल नहीं लेकिन वहाँ पहुंचेंगे। पे अच्छी व्यवस्था है। वहां पर एकदम वो तो वहाँ भी हेलीकॉप्टर। बताते हैं कि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है हाँ, डॉक्टर का। साधारण अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलेगा। आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इमरजेंसी है, अर्जेंट केयर है, ज्यादा पैसा लगेगा, उसका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको। आपको रियली दर्द है, रियली मेजर प्रॉब्लम है, तो हम इमीडिएटली आप जा सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी वेरी इजी, इमीडिएटली आप जा सकते हैं, उसका आपका इलाज भी होगा उधर में। आप मेरे को अमेरिका की सोशल लाइफ के बारे में बताओ। अच्छा, तो आप एक काम, इनफैक्ट बच्ची के लिए दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। सो वन इज स्टडीज, पढ़ाई लिखाई। अदर इज स्लीप, उन्हें सोना, कितना रात में सोता है। थर्ड इज सोशल लाइफ। इन 3 चीजों में से 2 चीज आप अच्छे कर सकते हैं, तो प्लीज चुन लीजिए जो 2 चीज आपको करना है।
दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। मैंने ऑफ कोर्स अपना पूरा जिंदगी बेकार नहीं किया। आई वाज रियली लाइक घोड़ा जैसा वो ये लगाता है ना ब्लाइंडर्स, हम सीधा देख के चलता था, जो माँ बाप बोला पूरा सुना। ऑफ कोर्स टेक्निकली होगा, आई कांट डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन विद माय ग्रैंडमदर, नो, तो डोसा इडली बनाती है, हाउ कैन आई टॉक कैलकुलस। लेकिन आई मेड श्योर आई डिड नॉट वेस्ट टाइम। टाइम जो है ना, ये हमारा दैट इज द बेस्ट रिसोर्स वी हैव। मेक श्योर वी डोंट वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम मैंने घर में सब अच्छे बोलते हैं, माँ बाप तो बेटों को बोला बड़ो, आप परिवार सहित एक जगह रहते हैं? परिवार सहित मैंने मैं और मेरा वाइफ एक घर में रहता हूँ। बेटियां अलग रहती है? हाँ, दूर दूर? नहीं, 1 माइल दूर। वो लोग फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से वो लोग 1 माइल आसपास आपकी में बेटी है, उनके सास ससुर उनके साथ रहते हैं या? उनका एक ससुर है, वो अलग रहते हैं। वहाँ का उनका ससुर भी मद्रास से है। उनको अपना पसंद से इच्छा है कि मेरा भी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हम लेट उठते हैं। हम अगर एक साथ रहेंगे तो हम बैड एग्जाम्पल बन जाते हैं ना। हम भी 10 बजे उठते हैं आजकल। कारण बताता हूँ क्यों। पहले उठता था तो 10 बजे उठेंगे, हम इनके साथ रहेंगे तो इनका तो अरे दादाजी 10 बजे उठता है तो मैं क्यों 6 बजे उठता हूँ। आई गिव अ बैड एग्जाम्पल, राइट। इसीलिए साथ नहीं रहते हैं। तो मेरा कारण क्यों हम 10 बजे क्यों उठते हैं, हमको 1.5 साल आगे मेरा एक प्रॉब्लम हो गया। हम बहुत योग सब भुजंगासन वगैरह वगैरह सब करते थे, तो उसमें थोड़ा एक्सेस किया, तो इसलिए मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया। तो L5 डिस्क नर्व को टच किया, मैं पैर चल भी नहीं सका। मैं व्हील ऑलरेडी बुक किया मेरा फ्लाइट इंडिया के लिए, तो मैं व्हील चेयर से जाके पहले मेरा पिताजी माताजी दादी सब वहाँ मेरे साथ ही रहते थे, उनको व्हील चेयर अरेंज किया था। अभी पहले ही एक्सपीरियंस अपना खुद व्हील चेयर में जाना पड़ा। फिर वो प्लेन डोर से चेयर तक जाने के लिए मुझे मैंने अपाहिज जैसा ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं इमरजेंसी फ्लाइट में वापस स्टैनफोर्ड आया, फिर देखा कि ये L5 और नर्व टच करता है। 2 नर्व जाते हैं L5 से हमारा काफ मसल के पीछे एक और साइड में एक। प्रॉब्लम होती है हाँ, आपको? उधर प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि अरे ये तो काफ मसल का प्रॉब्लम, उधर मैंने आयोडेक्स लगाया, फिर वो टाइगर बॉम्ब लगाया, कुछ नहीं हुआ, तो और भी दर्द ज्यादा हो गया। प्रॉब्लम यहाँ था। तो 3 सॉल्यूशंस था। एक था वो लोग सर्जरी करेंगे, डिस्क को शेव करके गैप बनाएंगे, और दूसरा था दवाई देंगे, पेन किलर्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, और तीसरा है 2 महीने 12 घंटे रोज सो जाओ, एकदम तुम्हारा अलाइनमेंट सीधा हो जाएगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं काम वाम सब छोड़ दूंगा। मेरा 70 साल हुआ उस टाइम, तो काम वाम सब छोड़ दूंगा। 2 साल जस्ट बेड में सो जाऊंगा, ठीक हो जाए। 2 महीना। तो 2 महीने के बाद एक दिन दंत मंजन के समय में देखा, अरे अब तो हम चल सकता है। मेरे कल पंगु गिरी लंग गए, वो उसका है ना कबीर दास का दोहा, वो याद आ गया, पंगु भी गिरी तो हम भी चल सकता है। तुमने थर्ड वाला चॉइस किया। हाँ, 2 महीना सोया। 2 महीने? 2 महीने तो उसी से आदत बन गया कि 12 घंटा रोज सो जाओ, अगर नींद आया कि नहीं। ऑफ कोर्स बच्चों के लिए दिस इज रॉन्ग एडवाइस, मेरा थोड़ा आप जब अमेरिका से हिंदुस्तान आते हैं, हाँ करीब 16 से 18 घंटे की जर्नी होती है आपकी डायरेक्ट फ्लाइट में? हाँ, 16 घंटा अभी डायरेक्ट फ्लाइट में आते हैं जैसे यूजली। वहां से आप सुबह चले तो यहाँ भी सुबह ही पहुंचे, नहीं वहां से 12 रात को चले तो हाँ। यहाँ पे भी रात को ही पहुंचे आप? नहीं, ये थोड़ा आगे है ना, इंडिया हमसे हाँ। अमेरिका से आगे है, तो अगला दिन मैंने 12 घंटा हो गया। वही समय लगभग आ जाता है हाँ, इधर। हाँ। आपको कैसा लगता है उस टाइम? नहीं, पहले वो जेट लैग वगैरह लगता था। अभी तो वो प्लेन में सो के आने से वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है बहुत, लेकिन ये जेट लैग हो जाता है तो सूरज ज्यादा देखने से अच्छा हो जाता है। तो जेट लैग होने से क्या है, नींद नहीं आया तो सूरज को ज्यादा देखो तो फिर एडजस्ट हो जाता है सूरज के हिसाब से। हिंदुस्तान के लिए आपका दिल कितना धड़कता है? हिंदुस्तान के लिए मेरा बहुत प्यार है। मैंने यहाँ का लोग है, कितने साल पुराने रिश्तों है, ये सब है। लेकिन ये तो बदलता हुआ वातावरण है ना। अभी हम कलकत्ता जाएगा तो मेरा दोस्त कम है, आधा तो मर गया, आधा तो व्हाटएवर बाहर चला गया। तो मेरा कोई बंधन नहीं है। आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी प्लेस। अभी मेरा यही घर है, यही मेरा यहाँ जन्म हुआ, ये सब मेरे लिए अभी मीनिंगलेस है आफ्टर रीडिंग द गीता। पहले अटैचमेंट था, व्हाटएवर इट इज, नो, अभी आई एम डिटैच्ड। लेकिन जब अब हिंदुस्तान जाने की सोचते हैं तो मन तो खुश होता है,
कि हाँ, मैं मन क्यों खुश होता है? अमेरिकन आदमी को देखने के लिए, इनको देखने के लिए खुश होता है मन, अगर कस्टम्स में मुझे तंग करेगा तो खुशी, वो पूछता है मुझे 40 kg 40 ग्राम सोना लाया हो क्या? तो मेरे पास तो सोना ही नहीं है, हम तो कुछ पहनता ही नहीं है, तो ऐसा कोई तंग करके अंदर बिठाएगा। मेरे बीबी को बिठाया बिकॉज उसका ये नेकलेस 60 साल 60 ग्राम वॉट था ना, उसको बिठा दिया 1 घंटा। तो वो बोलता है अभी क्यों मैं भारत आऊंगा ना। तो तंग करने वाले लोगों को देखने के लिए कोई आना नहीं है ना। व्यवहार जैसा मिलता है ना, जैसा हमको रिसेप्शन मिलता है उस प्रकार से हम मालो। और रिसेप्शन कांस्टेंट नहीं होगा। बचपन में जो था वो अलग था, वो और बचपन तो वापस नहीं आएगा ना, वो वातावरण नहीं आएगा। तारानगर कैसा लगा आपको? ये बहुत बढ़िया लगा। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ और देखते ऐसा इतना बड़ा स्पेस मैंने बहुत बहुत दिन नहीं देखा है। वहां पर बड़े बड़े होटल में जाना पड़ता है, इतना बड़ा स्पेस, माने ऊंचाई और द विड्थ आल्सो, एवरीथिंग, डेप्थ, द होल थिंग। इट इज इन अमेरिका, वेयर विल यू गेट, नोबडीज हाउस इज लाइक दिस। तो थारा दोस्त जनूब कलकत्ता से ही है, स्टार्टिंग जो से ही। थे शुरू से पढ़ाई करना सभी पढ़ाई तो मिलोग सागा कौन पड़ता है, फादर के कारण जो है हम्म, फैमिली रिलेशन रहे हमेशा सागा। आगे घर में महीने में 2 बार जाता है, इडली डोसा की दादी तो खिलाती। ऐसी क्या मन में आई आपके कि इनको तारानगर लेके चले? तारानगर तो क्या अभी ये, बहुत बड़े नहीं 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 scientist है, नहीं 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 कंप्यूटर के। अभी अभी ये क्या है, 4 दिन पहले ही आया। फिर बोला मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा जा। हाँ, तो बोला 18 तारीख वापस जाऊंगा, मैंने कहा जा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सडनली ये जो इसका कोई काम मेरे को तारानगर का था, हाँ, तो मैंने कहा चल तेरे को क्या है, कोई काम है क्या और कहीं जाना है क्या? बोला कहीं नहीं जाना, मैं तो सोऊंगा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा सो मत, चल हाँ, तेरे को तारानगर दिखा के लाता हूँ। हाँ, और सालासर जी गया है कभी क्या? बोला नहीं, तुमसे सुना बहुत है लेकिन गया नहीं। तो मैंने कहा चल सालासर जी का भी दर्शन कराऊंगा। और तारानगर में हमने एक स्कूल बनाई है, वो तुम्हारे मतलब की है कि तुम प्रोफेसर हो बोल करके चलो तुम दिखाऊं, उन बच्चों से भी तुम करो, बच्चों से इंटरव्यू ले या कुछ तुम्हारा ज्ञान दो उस बच्चों को। छुपे तो रुस्तम है, ये साइंटिस्ट है, हाँ हाँ, बहुत नहीं बड़े कंप्यूटर इसीलिए हैं। इसीलिए मैं इसको लेके आया। मेरा मेन मकसद था स्कूल ले जाने का इसको। चलो सालासर जी तो दिखाना ही था। तो आज हम वैसे तो कल जाने वाले थे सालासर जी, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ, हम आज ही सालासर जी निकल गए सीधा। सालासर जी इसको दर्शन कराया, ये बहुत खुश हुआ कि मैंने आज तक ऐसा टेम्पल नहीं देखा। और इतनी देर हम आधी पौना घंटा तक मंदिर के अंदर में। अब इसको कल स्कूल लेके जाएंगे, जा करके इसको वो सुबह की प्रार्थना सुनाएंगे कि देखो हमारे कल्चर में क्या है, संस्कृत में कैसे कैसे करते भारतीय हैं, संस्कृति से वही पूरा वही रूबरू करवाएंगे वही आप। कराएंगे। वो करा के फिर मैंने कहा देखो दिल्ली तक के स्कूलों के अंदर में जो है डिजिटल बोर्ड नहीं लगते हैं। मैंने मेरे पोते से पूछा जो कि इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ता है, वो उसको पूछा तुम्हारे यहाँ बोर्ड कैसा है? तो बोला ब्लैक एंड वाइट बोर्ड है। तो मैंने कहा डिजिटल बोर्ड नहीं है? बोला नहीं डिजिटल बोर्ड नहीं। मैंने कहा तारानगर में हमने डिजिटल बोर्ड लगाया। तो डिजिटल बोर्ड लगाने का मतलब कि वहाँ के बच्चे समझते हैं तभी तो डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने इसको बताया कि देखो हमने जो स्कूल बनाई है उसमें डिजिटल बोर्ड है, तो तुम चलोगे तो तुम, क्योंकि तुम एक प्रोफेसर रहे हुए, तुम्हारा ज्ञान अलग है, तो तुम बच्चों से भी पूछ सकते हो, भैया बच्चे तुमसे कुछ पूछ सकते हैं, बोल के मैं इसको लेके आया। सर आप तो छुपे रुस्तम, समझ रहे आप? हाँ समझ रहा। छुपे रुस्तम निकले आप तो। नहीं नहीं, हम छुपा आप नहीं है, आप रुस्तम भी इतने बड़े साइंटिस्ट है, कंप्यूटर में इतनी बड़ी रिसर्च की है, और आपकी सादगी देख के कोई ये आकलन नहीं कर सकता कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट है सादगी और अमेरिका में रहते हो। नहीं नहीं, वो इसका वो कारण नहीं। क्या है? हाँ, कारण एक ही है ना। मुझे बहुत विश्वास है अपने वेद और उपनिषद से ना। तो वो चांडोग्य वो एग्जाम्पल हम दे सकता हूँ। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिके तेव सत्यम। तो सभी मिट्टी के, ये गैंजस पॉट है, ये सोने का पॉट है, ये सिल्वर का पॉट है, लेकिन उसमें उसका एसेंस एक ही है ना। तो एसेंस ऑफ द थिंग इज द सेम। तो हम लोग सब ये जो मैं करता हूँ मेरे को बताया गया था कि एक साइंटिस्ट आ रहे हैं कंप्यूटर के बहुत बड़े, अमेरिका से आएंगे, तो मेरे दिमाग में छवि थी कि वो टाई बेल्ट लगा के आएंगे, कोट पहन के हाँ ये ठीक बात है। क्या मेरे वैसे होंगे? मेरे वाइफ कल मुझे, जबकि आप तो सादगी की मूर्ति है। नहीं, तो मेरे वाइफ कल इसने बात लेके किया। आते हैं आप यहाँ नहीं पे? नहीं, वो उधर वापस मैंने अमेरिका में ही है, यहाँ पर आया था क्योंकि मेरा
सेकंड डॉटर का सन का वो मुंडन करवाना है, वो हाँ। मंदिर में गया था हम लोग, के सुब्रमण्य वटेवर, वो लोग सब आके वापस चला, क्योंकि वो लोग सब काम करते हैं, हम काम नहीं करते हैं। तो उनसे बात हुई श्यामा से, तो उन्होंने कहा, दोनों वार्निंग दिया मुझे, तो एक तो ऐसा जाओगे तो तुम टीचर हो, ऐसा जाओगे बटन लगा के ठीक शर्ट पहने तुम टीचर हो। तो मैंने कहा इसको, अरे कपड़े उपड़े तो तुम ये ऐसा तो मत पहनना, कम से कम जो है एक अच्छा सा, अभी भी बटन, मैंने कहा बटन तो लगा लो। नहीं, आप देखिए, वाइफ हमको बोलती है, ओपनली बोलती है, देखने से हाँ, ये नहीं हाँ, पता चलता है। अब जैसे हाँ। एक पैंट कोट लगा के आता है, टाई लगा के आता है, बालों की स्टाइल होती है, तो वो यूं लगता है बहुत बड़े ये आदि पता नहीं क्या होंगे। नहीं। जबकि आपने इतना बड़ा काम किया, इतने रिसर्च पेपर आपने दिए, दुनिया को एक नई चीज दी, अमेरिका में देखिए इतना शोध कार्य किया, इतनी रिसर्च की, उसके बाद में पूरी सादगी झलकती है आपने। उसके पिताजी ने मुझे पूछा, तुम इतना सब करते हो, ये कितना 5-6 साल आगे, और 10 साल आगे, तो तुमको कोट शोक पहनने, हम बोलता है कि हमको शौक नहीं है, वो तंग भी करता है ना, ऐसा बटन लगा के ना गला दबा, तो यू वांट टू बी लिटिल मोर फ्री, इसलिए मैं ये सब कपड़े जो पहनते, ये सब मैंने ई रोड में खरीदा, ई रोड कोयम्बतूर। तो ये इजी है, नंबर 1, नंबर 2, पहनने में थोड़ा दिक्कत नहीं, पसीना कम लगता है, दूसरा है हम खुद इसको धो के हम चेंज करते हैं, हम खुद, किसी को और नहीं देते हैं। मशीन तो है, लेकिन वो सब मुझे जरूरत नहीं है, अपने आप आई कैन लिव लाइक दिस। मेरा पूरा मैंने बहुत कमाया, मैंने सब कुछ व्हाट एवर इट इज सब कुछ दे दिया मैंने, मेरा बच्चे लड़की व्हाट एवर वाइफ को सब दे दिया, मेरे यही काफ़ी है, मेरे आई एम हैप्पी विद, कंटेंट विद दिस, आई एम कंप्लीट विद दिस, आई डोंट वांट एनी मोर। ये कल मुझे 2 शर्ट दिया आपको, वो हम उसको रख के कैसा मेंटेन करेगा, वो प्रॉब्लम है ना। तो मैंने कहा, अरे थोड़ा चल रहे हो तो देखो यार, थोड़ा तो तुम, शर्ट्स ले लो। हाँ तुम देखो, ले वो एक टी इतने बड़े शर्ट, साइंटिस्ट हाँ हो। तुम टी शर्ट पहन देखिए, के मैं भी चलो, कंफर्ट तो महसूस कर रहा हूँ एकदम। आपके साथ बैठ के। अच्छा, नहीं, नहीं। जबकि जैसे अभी के बहुत बड़ा आदमी होता है, उसके पास में बैठते थोड़ा डर सा लगता है। नहीं, बड़ा है छोटा नहीं, ये सब तो मेंटल प्रॉब्लम है। अमृत बिंदु उपनिषद मन ये व मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योह, उन्हें मन से ही आपको बंध या मोक्ष मिल सकती है, एनी अटैचमेंट टू एनीथिंग, संतोष प्राप्त हो, ये सब मन की कारण है, सब मन की बात है। तो दूसरे अनदर ह्यूमरस इंसिडेंट, तो इसके आगे बेंगलोर में मैं एक दोस्त के साथ था, तो इसको धो के मैंने बाहर वो इसमें लगाया, मैंने दैट रॉड ऑन द कर्टन, वो बोला कि रात को मत लगा, कोई लेके जाएगा। हम बोला लेके जाने दो यार, हम दूसरा खरीद लेगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें कौन थोड़ी, सी किस्मत लेके जा रहे हैं। हाँ इसमें क्या, आई गेट अनदर वन, ई रोड से 2 और मंगाएगा, उधर लेके जाएगा, बट आई फील वेरी कंफर्टेबल। हिंदुस्तान में आप कितना शांति महसूस करते हो, पीस महसूस करते हो, या अमेरिका में ज्यादा? नहीं नहीं, पीस मन में है। सो बेसिक थिंग इज यहाँ इन द, सो लाइक कलकत्ता में था इतना हसल बसल, ट्रैम चलता था, ये चलता, फिर भी पढ़ाई चलती है ना, बिकॉज मन पढ़ाई में है। और उधर में गाना लगाता था, वो पूजा में दुर्गा पूजा चलता था, तो यहाँ से लाउड स्पीकर में एक गाना लगेगा, किशोर कुमार का, दूसरा उधर से लगेगा लता मंगेशकर का, whatever, there is all this noise, basically it's just noise, there is no gana because 2 songs are interfering. But if your mind is focused on something you want to achieve, all this is immaterial. You won't find it a problem. Nahi to you'll be giving naach na jaane angan ted, you'll basically be giving excuse. अरे इसने शोर मचाया, इसने ये किया, इसीलिए मैं पढ़ नहीं सकता, So it is all a matter of the mind. अभी वहाँ पे कहीं लेक्चर देने जाते हैं आप, अमेरिका में? टेक्निकल लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा भाषण नहीं हुआ, टेक्निकल स्टफ। हाँ, टेक्निकल जो स्टूडेंट्स के लिए, हाँ तो जाते। जो कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे हैं उनके लिए correct। अभी भी कंटिन्यूटी है। हाँ कंटिन्यूटी है, कई पीएचडी थीसिस में कमेटी में हूँ, तो देन आई हैव टू अप्रूव वेदर 3-4 पर्सन होगा कमेटी पीएचडी देने के लिए, तो उसमें कमेटी में है, फिर पेपर्स कोई अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में पीजी कर रखा है, यूजी कर रखा है, पीएचडी करना चाहते हैं अमेरिका से, क्या आप उनको गाइड करेंगे? गाइड करेंगे मैंने, हम तो अकेला बैठ के अबे वैसे बात कर किस तरह की यूनिवर्सिटी उनको चूज करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक उनको लेना चाहिए,
किस तरह की पढ़ाई उनको करनी चाहिए, फिर अमेरिका जाने के लिए उनको क्या क्या प्रोसेस करना है? तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज तो 3 टायर्स होते हैं। एक तो टॉप लेवल होते हैं लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली, कार्नेगी मेलन जैसा। तो उसके बाद लोअर लेवल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक देयर इज विस्कॉन्सिन, टेक्सास ऑस्टिन वगैरह ऐसा यूनिवर्सिटी। फिर थर्ड लेवल है, हवाई जा सकता है, वहाँ पर मौसम अच्छा है, अमेरिका से आया है ऐसा बोल सकता है, बट इट्स थर्ड लेवल नो। तो 3 levels है उसमें। सम यूनिवर्सिटीज आर इन नॉर्थ अमेरिका, सम आर इन साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के बॉर्डर उधर है, उधर में बहुत ठंडाई है। सो वन इज जब पढ़ने का समय इट विल बी वेरी ठंडा फॉर यू, टू कोल्ड, नथिंग कंपेयर टू एनी, यू नेवर एक्सपीरियंस दैट हियर। -35, हाँ 30। अरे बाबा, उसके बाद विंड चिल फैक्टर होगा और भी ज्यादा। जब जब ऑलरेडी -30 है तो विंड लगाती है ना, और भी ठंडा हो जाती है, बिकॉज अंदर सब तो यू हैव टू वेयर परखा, फिर स्नो शूज एंड ऑल दैट। 2 टोमेटो लेने का है ना, यू वांट टू बाई, यू टू वेयर ऑल दिस, तो फिर सोचेगा अरे अभी टोमेटो नहीं चाहिए, विदाउट टोमेटो काम चलाएगा, इट विल बी सो। बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं, एब्सोल्युटली बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। गाड़ी होगा तो तो भी इच्छा उन बच्चों के लिए आप, यदि वो आपसे सवाल करें, आपसे मिलना चाहे, ये आपको मेल करें, आपसे कांटेक्ट करें, क्या आप उनको हिंदुस्तान के बच्चों को गाइड करना पसंद करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन समय कितना है? अगर 1000 लोग हमसे ऑलरेडी पूछते हैं हमको, तो मेल तो हम सब हम 10 बजे से 10 बजे तक सोते हैं अभी। तो मेरा दिमाग के लिए ठीक है वटा। फिर हम खाते हैं 12 से 2, फिर हम ऐसा वॉकिंग, ऐसा सैर करने के लिए जाते हैं। एंड आफ्टर 2 हम खाना है बंद, मेरा हार्मोन स्ट्रेट्स बंद है उस दिन, तो खाली गर्म पानी पीता हूँ, तो सेहत के लिए आपका कोई ईमेल आईडी या आपका कोई सोशल चैनल नहीं, अब सोशल में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ईमेल आईडी मैं देना क्यों नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सब ऐसा हजार ईमेल आएगा तो मेरा बॉक्स फुल हो जाएगा, तो आई कांट रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दैट ना, आई कांट डू जस्टिस। मैंने 1000 ऐसा रिप्लाई करने का समय, एंड रियली टू डू एन ऑनेस्ट जॉब समय नहीं है उतना, मेरा एनर्जी भी नहीं है, मोटिवेशन, एनर्जी, समय सब अभी कुछ। क्या एज होगी आपकी? मेरा 71। अच्छा, रिटायर आप 60 ईयर में? नहीं मैंने नहीं, रिटायरमेंट एज नहीं है। अमेरिका में जितना चाहे काम कर सकते हो, लेकिन मैं 70 में मैं काम करना बंद किया। वो नवंबर में मेरा L5 प्रॉब्लम था ना, अच्छा। तो उस समय प्रॉब्लम सिवियर, इतना पेन था कि जो भी बात करेगा ना, दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, खाली यही पेन। नो लिमिट, अभी यू कैन कंटिन्यू टिल एनी एज, एनी एज। अभी कितने दिन आप साथ ये 18 तारीख तक है, 18 को जाएगा। 18 इसी महीने की 18 आज हो गई जुलाई। आज तो 13 तारीख 13 हो गई, तारीख 13 तारीख 5 दिन बाद। हाँ। वापस चले गए। ये 1 वीक के लिए आया था मेरे पास, तो केवल 1 वीक के लिए आया, और वो भी नहीं, तारानगर आ गए आप? नहीं, 1 वीक के लिए नहीं आया। मैं जून में कलकत्ता आया, उधर 8 दिन था। फिर हम मैसूर में था 2-3 हफ्ते। अच्छा, दिल्ली में सभी थोड़ा दिल्ली में मैं सैटरडे दिल्ली आया, और सैटरडे दिल्ली आया। अभी हम तारानगर तो मंडे। आपको वीजा लेने की आवश्यकता होती है इंडिया के लिए नहीं, OCI कार्ड है ना, ओवरसीज सिटीजन। वो एक चीज ना मुझे बहुत मैंने, आई हैव टू बी रियली थैंकफुल टू मोदी जी। ओके, उसके आगे वो क्या मिश्रा, SM कृष्णा था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो अभी मर गया शायद। वो इंडियन लोगों, पहले हम 10 ईयर का वीजा लेके आते थे। 2 बार 10 साल का वीजा मिला है, विजिटर वीजा। अगेन 10 साल का वीजा। जब रिन्यू करने का समय उसने बंद कर दिया कि वो 10 साल का वीजा नहीं मिलेगा, आप लोग सब अपना पुराना पासपोर्ट लेके आओ, प्रूव दैट आप इंडियन सिटीजन थे पहले, प्रूव दैट आप या आपका बाप या आपका दादा कहीं पाकिस्तान कभी नहीं गया, प्रूव करना है। हम कहाँ से लेके प्रूव करेगा? हम दादा को देखा भी नहीं है, वो तो मेरा जन्म के आगे ही मर गया। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट ही नेवर वेंट। तो बोला कि ये सब लेके आओ। वो इतना तंग किया कि वीजा के लिए लेकिन मोदी जी आया, वो इतना ये काम सीधा किया मेरे लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट, वी गॉट दिस PIO कार्ड जल्दी से, फिर OCI कार्ड, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं था। दैट इज OCI कार्ड से है, बस वो कार्ड बन गया,
हाँ, और उसे- उसे आना जाना हाँ कभी हाँ आओ हाँ, कभी अभी लाइफ लॉन्ग है, OCI कार्ड से लाइफ नो लॉन्ग। नीड फॉर वीजा, नो नीड फॉर वीजा। No need for visa OCI after if you are senior, no. अगर if you are not senior, if you are in between 20-50, नया रूल कुछ है कि वो लोग अपना नया चेहरा लगाना है, उसको ये करना है। लेकिन OCI मिलने से योर लाइफ लॉन्ग वीजा अंदर जा आ सकता है, जा सकता है। नो, ये मोदी जी ने किया, रियली आई एम थैंकफुल टू। तो अभी आप देख रहे थे जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, और उन्होंने बहुत ही रिसर्च पेपर दुनिया को दिए हैं। और जो पीएचडी उन्होंने वहीं अमेरिका से की, और अमेरिका में ही उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की, और अमेरिका देश को उन्होंने जितना फायदा पहुंचाया और जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। और यहाँ तारानगर में मेरी मुलाकात हुई कंदोई परिवार में, श्री श्याम सुंदर जी कंदोई जो भामाशाह है उनके ये दोस्त है। और वहाँ दिल्ली से चल करके जब आए, मेरे को पहले ही पता लग गया था कि एक अमेरिका से बहुत बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा उन्होंने रिसर्च की है। तो जब जब मैं उनसे मिला तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ये एक वीडियो आपके लिए बनाऊं और उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं। तो मेरा प्रयास था एक कि ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की, जिसमें सारी बातें आ गई कि अमेरिका में किस तरह से लोग रहते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, स्पेशली खुर्सन चैनल धन्यवाद अर्पित करेगा श्याम सुंदर जी कंदोई साहब का, जिन्होंने मेरे को ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलाया, उनसे बात करने का मौका मिला। आप देखते रहिए इसी तरह के वीडियो, आप मेरा ये चैनल देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।